हरे कृष्णा। मैं गौरांगा कृष्णदासी आज कृष्णा की एक छोटी सी लीला लेके आई हूँ। गोपियाँ किस तरह से कृष्णा से प्रेम करती थी, ये चर्चा उनके ऊपर है। गोपी, गोपी कौन? जो कृष्णा से अनन्य प्रेम करता हो। जो कृष्णा से अनन्य प्रेम करने वाली जो सखियां होती हैं, गोपियां होती हैं, ग्वाल बाल होते हैं, ये सब कृष्णा से ये पूर्व जन्म में ही कृष्णा के बहुत भक्ति करने के बाद ही उनको कृष्णा का सानिध्य मिलता है। आज चर्चा है किस तरह से कृष्णा को प्रेम करती हैं कि हम माँ यशोदा हैं, वो भी एक गोपी हैं, नंद बाबा हैं, वो भी एक तरह के ग्वाल बाल ही हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा भक्ति करने के बाद ही कृष्णा के प्रेम को पाया, उनका आस्वादन किया, उनके साथ रहे। कितना बड़ा सौभाग्य है उनका, कितने दिव्य भक्त होंगे वो, उनकी भक्ति का लेवल कितना ऊंचा। हाँ, तो मैं चर्चा कर रही थी गोपियों की। आज गोपी जो है यशोदा मैया देखती हैं कि जो उनका पुत्र है 1 साल का हो गया, कान्हा 1 साल का हो गया। अब वो सोच रही हैं कि आज जन्माष्टमी में अपने बेटे को मैं कान्हा को क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं क्या आखिर। तो क्यों क्यों बोल सोचती हैं, क्योंकि जब यशोदा मैया जब जल भरने के लिए जाती हैं यमुना पे, तो हमारे कान्हा जी जिद करते हैं कि मुझे भी चलना है मैया साथ में, जहाँ जहाँ मैया जा रही है मुझे भी चलना है साथ में। और वो जाने के लिए रोते थे, मुझे ले चलो। अब मैया जाती थी तो जाते समय तो मैया घड़ा पकड़ी है तो एक हाथ से तो हाथ पकड़ लेंगी, लेकिन आते समय जब घड़े को भर के आना होता था तो फिर उनको कैसे कैसे लाएंगे, कैसे हाथ पकड़ेंगी। तो बोलती थी, अपने दुपट्टे को पीछे छोड़ देती थी और कान्हा तुम इसको पकड़ के चलो। कान्हा जी ठीक है, चल देते थे मैया के पीछे, आगे आगे पीछे पीछे, मैया आगे आगे, कान्हा जी पीछे पीछे। जब पीछे पीछे चलते थे तो कोई गोपी अपने खिड़की में बैठ के सब देखती थी कि कान्हा जी जाने वाले हैं, उनका मतलब देखने के लिए उनको। तो उसमें से एक गोपी क्या करती है, ताजे ताजे मक्खन को निकाल के घर के अपने कमरे के बाहर हाथ निकाली खिड़की से, और जैसे ही देखते हैं कान्हा जी, कान्हा देखते हैं कि मक्खन, तो मक्खन के तो प्रेमी थे, तो आओ बुलाती हैं उनको, कान्हा जी को अपना हाथ बाहर निकाल के बुलाती हैं। कान्हा जी साड़ी छोड़ के, चुन्नी छोड़ के चल दिए मक्खन के पीछे। अब जैसे ही कान्हा जी खाना है, अंदर अंदर बुला लेती हैं, बुला लिए, अब मक्खन दो, तो नहीं ऐसे नहीं दूंगी, तो पर मेरे गले लगो। कान्हा जी गले लग गए, अब दो नहीं, अभी भी नहीं, तो कैसे कैसे दोगे मक्खन। तो बोलते हैं कि थोड़ा नाच के दिखाओ। अब कान्हा जी के पास जो वो इतना प्रेम करते थे, गोपियां इतनी प्रेम करती थी, कान्हा जी भी उनसे उतने ही प्रेम करते थे। नाचने बोल दिए और कान्हा जी नाच के दिखा रहे कि अब मक्खन दे दो। अब यशोदा मैया जब आगे आगे जल भरने जब देखती है, पलटती हैं, तो कान्हा जी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो गोपी के पास होते हैं। मैया अब ढूंढती थी, कान्हा 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 को ढूंढे। पता चलता था किसी घर में कान्हा जी नाच रहे हैं, रो रहे हैं कि मक्खन दे दो। घर में जिसके 9 लाख गाय पड़ी हुई हैं, वो बाहर में गोपियों से मक्खन मांगने के लिए परेशान। ये सब तो भाव था, गोपियों के भाव, जिसको कृष्णा प्रेम से पूरा भी करते थे। मैया के मन में आया कि गोपियां कृष्णा को ले जाती हैं, तो वो जाती हैं और जाके कान्हा जी के लिए कमर में बांधने के लिए छोटे छोटे घंटियां, सोने की घंटियां बना लेती हैं, बनवाती हैं। और आज यशोदा मैया साल भर के कृष्णा को कमर में बांध देती हैं। अब जब कृष्णा साथ में चलते थे
घंटियाँ बजती थी, और घंटियाँ बजती थी, चलने में मटक-मटक के चलते थे, तो घंटियाँ भी टन-टन बजती थी धीरे-धीरे, और मैया को पता चलता था कि कृष्णा पीछे आ रहे हैं। जैसे ही घंटियों की आवाज़ रुकती, उनको समझ में आ जाता था कि घंटियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तुरंत यशोदा मैया कान्हा जी को लेके आ जाती थी कि तुम लोग क्यों बार-बार चुरा के ले आते हो भाई मेरे कृष्णा को। ऐसे भाव थे गोपियों के, यशोदा मैया के। कृष्णा ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते थे, आप अनुभव कीजिए, लगेगा कि प्रत्यक्ष ये सब चीज़ें आँख के सामने चल रही हैं। दूध उतलियाँ दिखा रहे हैं, हँस रहे हैं, माखन चेहरे में लगा लिए। सॉरी। ये सब चर्चाएँ इतनी इतनी अच्छी लगती है, अगर आप इसके विषय में कल्पना कीजिए तो लगेगा कि कृष्णा हमारे सामने ये सब लीलाएँ कर रहे हैं। तो ये छोटी-सी चर्चा आपको कैसी लगी, कृष्णा की लीला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार सीधा प्रपात में हुए हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से ही प्लीज़ एक माला जपना शुरू कीजिए। कार्तिक मास में माला का विशेष कृपा मिलती है। अच्छा लगता तो 1, 2 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 माला करके आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।